Hello friends, this is the last topic for the chapter and it is related with control of environmental degradation. Every little of wastewater discharged by our industry pollutes 8 times the quantity of fresh water. अब आप ये सोचें कि हर एक लीटर गंदा पानी जो है हमारे फ्रेश वाटर के 8 लीटर पानी को पॉल्यूट करता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो हमारे फ्रेश वाटर को नुकसान पहुँचा रहा है उसे हम रिड्यूस कैसे करेंगे। नाउ हियर इन योर बुक सम सजेशंस आर आल्सो गिवन। फर्स्ट पॉइंट, मिनिमाइज़ कर सकते हैं हम वाटर का इस्तेमाल जो हम इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग काम को करने के लिए जब हम पानी का इस्तेमाल करते हैं और जो वाटर वेस्ट के रूप में निकलता है हम उसी को प्रोसेस्ड करके रीयूज कर सकते हैं। उस वाटर को 2 या 3 बार अलग अलग स्टेजेस में जा कर के हम रिसाइकिल कर सकते हैं और फिर वो दोबारा हमारे इंडस्ट्रीज़ में काम करने लायक हो सकता है। नंबर सेकंड, हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करें और इंडस्ट्रीज़ की नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ की जो रूफ होती है वो बड़े एरिया को एक्वायर करती है एंड विद लिटिल इन्वेस्टमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ लिटिल अवेयरनेस हम बहुत आसानी के साथ में रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर थर्ड, इंडस्ट्रीज से निकलने वाले हॉट वाटर और इफ्लुएंस जो भी मलबा अवशेष होते हैं इनको रिवर या पॉन्ड्स में डिस्चार्ज करने से पहले हमें ट्रीट करना चाहिए और ये ट्रीटमेंट हम डिफरेंट पॉइंट्स इज़ गिवन देयर इन योर बुक, इनके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। फर्स्ट वन, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो मैकेनिकल मींस के द्वारा दे सकते हैं। इसमें हम उस पानी को स्क्रीनिंग करके ग्राइंड करके फ्लक्चुएशन सेडिमेंटेशन जो हमने अलग अलग छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि अलग अलग चैनल बना दिया जाता है और उससे हम इस पानी को फ्लो कराते हैं। अलग अलग तरीके के गार्बेजेस और जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं फिर हम उनको दूर करते हैं। Secondary treatment by biological process, and third one is tertiary treatment by biological, chemical and physical process। और इस तरीके से हम लोग वेस्ट वाटर का रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ओवरड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्रीज़, लगातार आप देखें कि हम लगातार ज़मीन के नीचे समर्सिबल की मदद से लार्ज स्केल पर पानी को निकाल रहे हैं और इसकी वजह से ये जो रेगुलर सप्लाई में एबंडेंट वाटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे ग्राउंड लेवल वाटर को ख़त्म करता जा रहा है। Particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestacks to factories with electrostatic precipitators। अब हम अगर बात करते हैं एयर पोल्यूशन की तो अगर हम सचमुच में चाहते हैं कि ये जो स्मोक निकलता है फैक्ट्रीज से इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फैब्रिक फ़िल्टर लगा सकते हैं, स्क्रबर्स लगा सकते हैं और कई बार हम इनर्शियल सेपरेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एज आवर सिविलाइजेशन इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, आज हमारे पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं बट some sorts of awareness is needed here. Smoke can be reduced by using oil or gas instead of coal। अब धुआं को तो हम ख़त्म कर सकते हैं अगर हम लोग कोल की जगह पर ऑयल या गैस का इस्तेमाल करें। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर्स शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स। भाई मशीनें इक्विपमेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरेटर में हम अगर साइलेंसर लगा दें। ऑलमोस्ट यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात क्या है, आवर अवेयरनेस, आवर सिंसियर एफर्ट इज़ नेसेसरी। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ गिवन देयर NTPC। और NTPC जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से हमें एक पाथ प्रोवाइड करती है। NTPC एक मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है भारत में एंड इट इज़ अ ISO सर्टिफाइड कंट्री। बेसिकली ISO सर्टिफिकेशन उन्हीं कंपनीज़ को दिया जाता है जो पूरी तरीके से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं। अर्लियर इट वाज गिवन ISO 9001 एंड अब इसका अपग्रेडेड वर्जन है 14001 एंड 14002।
ये कॉरपोरेशन जो है हमेशा काम करता है नेचुरल एनवायरनमेंट को सेफगार्ड देते हुए, वाटर, ऑयल, गैस, फ्यूल्स, इन सारी चीज़ों को सुरक्षित करते हुए। इसके अंतर्गत ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ये लोग इस्तेमाल करते हैं इस इंडस्ट्री में। वेस्ट मैनेजमेंट को करते हैं कि अगर कोई वेस्ट निकलता है तो उसको प्रॉपर मैनेज करें। जैसे ऐश, एनटीपीसी में कोल को इस्तेमाल किया जाता है तो जो राख बचती है उसको ये प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स, ये इंडस्ट्रीज़ के आसपास में पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए और साथ ही साथ में लार्ज स्केल पर अदर एरियाज़ में भी एफोरेस्टेशन का काम कराते हैं। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन को कम करते हैं, जैसे ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट करके, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम लगा करके, और साथ ही साथ टाइम टू टाइम ये इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग का काम भी करते हैं और अपना जो डाटाबेस मैनेजमेंट होता है उसको अपने दूसरे पावर स्टेशंस के साथ में शेयर भी करते हैं। आई होप नाउ you are able to gain the basic idea about the chapter. Thank you.